नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आज आपको आपकी पूजा का महत्व बताऊंगा। यानी मैं आपको कथाओं के विषय में वह भेद बताऊंगा कि आप जो पूजा करते हैं उनका फल आपको कब प्राप्त होगा। यह मान लीजिए आप कोई भी पुण्य काम करते हैं, आप दान वगैरह करते हैं, आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाने जाते हैं, तो इन चीज़ों का महत्व आपको कब प्राप्त होगा, किस प्रकार प्राप्त होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, यह मान लीजिए कि 2-4 महीने उन्होंने यह शंकर भगवान की पूजा अर्चना की, उनको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जो भी इच्छा है उनको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, वह पूजा बंद कर देते हैं। वह ये बोलते हैं कि हमने भगवान की इतनी पूजा की और हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा किसी को भी तत्काल, यानी मान लीजिए किसी को भी तत्काल अगर पूजा का फल प्राप्त हो तो फिर सभी पूजा करने लगें देवी देवताओं की, फिर तो सभी धर्मात्मा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, आपने कुबेर भगवान की कथा अवश्य सुनी होगी। आपने कहीं न कहीं कथा में या कहीं भी हर व्यक्ति जानता होगा, आपने कुबेर की कथा सुनी होगी कि कथाओं में बताया जाता है कि एक चोटे को, यानी एक जो ब्राह्मण पुत्र था वह चोरी करता था और एक चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया, यानी धन का देवता बना दिया और उनसे मित्रता भी की। तो यह तो आप जानते हैं, लेकिन उसका जानिए, देखिए वह चोर थे लेकिन वह जन्म उसका एक अलग जन्म था। उनका वह प्रथम जन्म था, लेकिन उनको कुबेर बनने के लिए 3 जन्म लगे दोस्तों। 3 जन्मों के बाद उन्होंने शंकर भगवान की मित्रता प्राप्त की और कुबेर भगवान का पद प्राप्त किया। तो यह मान लीजिए कि उनको 3 जन्म लगे, यानी 3 जन्मों में उन्होंने यह पद प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही, आप तो यही जानते हैं कि उन्होंने मंदिर में दिया जलाया और दिया जलाने के कारण वह शंकर भगवान ने उन्हें कुबेर पद प्रदान किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, वह उनका अलग जन्म था। वह 3 जन्म लगे इस पद को प्राप्त करने के लिए। यही जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा और इस कथा का आपको महत्व बताऊंगा कि कुबेर कथा का क्या महत्व है और आप जो पूजाएं करते हैं उनका आपको क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कथा इस प्रकार आती है, आप इसका महत्व समझिए। पहले तो आपसे एक विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना दोस्तों, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कुबेर भगवान के बारे में, कि कुबेर भगवान को शंकर भगवान की मित्रता किस तरह प्राप्त हुई और उनको कुबेर का देवता किस प्रकार बनाया गया और आपको पूजा करने का फल कब और किस तरह कब प्राप्त होता है और कितना प्राप्त होता है, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो देखिए दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण था, यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण का एक पुत्र था। अब वो पुत्र इतना दुराचारी था, यह मान लीजिए वह कोई भी जितने भी बुरे कर्म हैं सब करता था वह। तो वह घर से अपनी माँ से कुछ पैसे ले जाता और जाकर जुआ खेलता और माँ की रत्नों से जड़ी साड़ी भी ले गया, वह भी जुए में, वह स्त्री संगों में दे दी। और एक बार क्या हुआ दोस्तों कि वह अपने पिता की एक अंगूठी रखी थी घर में, रत्न से जड़ी हुई एक अंगूठी थी, वह ले गया और वह भी ले जाकर जुए में हार गया। तो एक बार क्या हुआ कि उसके जब पिता घर पर आए, तो वैसे रोज़ आते थे, तो रोज़ उसके पिता अपनी माता से उनकी पत्नी से पूछते थे कि पुत्र कहाँ है। तो माता अपने पुत्र की बात छुपाने के लिए अपने पति से यही बोल देती थी कि पुत्र ने अभी नहाकर स्नान कर पूजा पाठ करके और अभी बाहर चला गया, यही बोल देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी रत्न से जड़ी हुई अंगूठी नहीं मिली और तो उसने पूछा पुत्र कहाँ है। तो उसने वही बात बोल दी कि अभी स्नान करके पूजा पाठ करके और बाहर चला गया। तो वह भी चला गया दोस्तों। तो क्या हुआ कि जब वह जा रहा था तब एक जुआरी मिला और जुआरी के पास उसको वह रत्न जड़ी वही अंगूठी दिखी। उसकी अंगूठी देखी तो उसने उससे पूछा कि यह तुमको कहाँ से प्राप्त हुई। तो वह बोला कि मैं यह जुए में जीता हूँ और यह मुझे वहाँ से प्राप्त हुई है। तो वह समझ गया कि यह मेरा पुत्र घर से ले गया और वह ये हार गया। तो मतलब उसने ना इतना क्रोध किया अपनी पत्नी पर और बच्चे पर, बहुत सी बातें की दोस्तों के, मतलब ऐसे पुत्र का होना ना होने से अच्छा है। तो तभी उसने गुस्से में आकर अपने पुत्र का त्याग कर दिया और घर से निकाल दिया। तो वह जो ब्राह्मण पुत्र था दोस्तों,
तो वह अपने गांव से बाहर चला गया और किसी दूसरे गांव में पहुंच गया दोस्तों। तो अब वह उसको जब भूख लगी तो वह सोचने लगा कि मुझे भिक्षा मांगना आता नहीं है, मुझे कोई वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं है कि जिससे मैं पूजा पाठ करके धन प्राप्त कर सकूं, भोजन प्राप्त कर सकूं। तो वह उदास होकर दोस्तों एक शिव मंदिर के द्वार पर बैठ गया था। तो उस दिन क्या था कि शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के दिन कोई भक्त शंकर भगवान को भोग चढ़ाने के लिए आया था। तो वह भोग देखकर वह प्रसन्न हुआ कि वह सोचने लगा कि जब रात्रि हो जाएगी तब मैं इस भोग को चुरा लूँगा और इसको ग्रहण करूँगा और अपने भूख शांत कर लूँगा। तो वह वहाँ बैठा रहा और वह भक्त शिव भगवान को भोग अर्पित करके चला गया और रात्रि हो गई। तो रात्रि होने के बाद वह जब मंदिर में अंदर गया दोस्तों, तो वहाँ पर क्या था, देखिए आपने कथा में यही सुना होगा कि वहाँ पर उसने एक दीप जलाया और उस दीप जलाने के कारण वह शंकर भगवान ने उन्हें कुबेर बना दिया। ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ दीप तो पहले से जला हुआ था, ऐसा बताया है शिव पुराण में। वहाँ दीप पहले से जला हुआ था दोस्तों। अब क्या था कि जो दीप जल रहा था तो उससे प्रकाश कम था, यानी उजाला कम हो रहा था। तो उसको जो भोग रखा था वह उसको पूरा नहीं दिख रहा था, उससे कम दिख रहा था। तो उसने क्या किया दोस्तों, अपना कपड़ा फाड़कर उसकी बाती बनाकर उस दिए में रख दी और उसकी लौ बढ़ा दी, यानी उसका प्रकाश बढ़ गया। जब दिया तेज जला तो उसका प्रकाश बढ़ गया, उसका प्रकाश बढ़ा तो जो शिवलिंग पर आधा प्रकाश था, यानी पहले जोत कम थी तो आधी शिवलिंग पर प्रकाश था, वह जोत जलने के बाद पूर्ण शिवलिंग पर प्रकाश हो गया और पूर्ण मंदिर में प्रकाश फैल गया। और उस प्रकाश के कारण शंकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे दोस्तों। तो वह प्रकाश फैला तो उसको सारे भोग दिखे। तो उसने सारे भोगों को लेकर और मंदिर से बाहर निकला। तो बाहर जाते समय दोस्तों उसको कोई शिव भक्त मंदिर में सो रहा होगा, तो उसके पैर से उस पर लात लगी और वह जग गया। तो वह चिल्लाने लगा जोर से कि चोर चोर, ऐसा चिल्लाने लगा। तो सब लोग इकट्ठा हो गए और सब ने उसको पकड़ लिया था दोस्तों। तो उसको सब, जैसे भीड़ में कोई फंस जाए तो उसको बहुत मारते हैं दोस्तों, तो उसी तरह उसको सब लोगों ने बहुत मारा दोस्तों, और इतना मारा कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो अब देखिए यह उसका पहला जन्म है। अब जो उसने वो कार्य किया था दोस्तों, यानी यह मान लीजिए शंकर भगवान ईश्वर यह बताना चाहते हैं कि केवल एक बार मेरे कोई भी मंदिर में अगर कोई भक्त भक्ति भाव श्रद्धा के साथ अगर एक दीपक भी अपने जीवन में समर्पित करता है तो उसको उस दीपक का फल प्राप्त होगा। अब आप सोचते हैं कि इसी जन्म में, देखिए इस जन्म में उस फल का प्राप्त नहीं होता दोस्तों। आप जब से सुनते आ रहे हैं और अभी भी सुनते हैं कि आप इस जन्म में जो भी भोग रहे हैं वह आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, वह आप इस जन्म में भोग रहे हैं, और आप इस जन्म में जो भी करेंगे वह आप अगले जन्म में भोगेंगे। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अच्छे कर्म किया करें, दान धर्म करें, भक्ति करें, भजन करें और अच्छे कर्म करें दोस्तों, ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो। तो उस दीपक का यही महत्व है दोस्तों। वह एक दीपक जलाने के कारण शंकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे और उसके कारण उसको जो अगला जन्म मिला वह एक अच्छा जन्म मिला। उस एक दीप का यही महत्व है दोस्तों। तो जब उसको अगला जन्म मिला दोस्तों, तो वह एक राजा के यहाँ जन्म मिला उसको। यह मान लीजिए कि उसको सारी सुविधाएं और धन दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं, वह एक अच्छे राजा के यहाँ जन्म हुआ उसका। तो वो कलिंग देश के राजा अरिदम्मका थे, और उनके यहाँ वो जो पहले जो चोरी वगैरह करता था, तो वह मृत्यु होने के बाद वो एक दीप के कारण उसका यह पुनर्जन्म हुआ और वह इस राजघराने में हुआ। तो वह उस राजा के पास उनका जन्म हुआ। तो उस पुण्य के कारण दोस्तों वह इतने ऐसे हुए कि आगे चल के वह राजा बने, और उन्होंने एक प्रण किया कि हर शिव मंदिर में वह दीप जलाने लगे। उन्होंने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि मेरे राज्य में जो भी शिव मंदिर है वह हर मंदिर में दीप जलता रहे, यानी दीप प्रज्वलित रहे। हर शिव मंदिर में दीप जलाने लगे। हर शिवरात्रि प्रतिदिन हर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित रहते थे और दीप जलते थे, निरंतर दीप। तो जब तक वह राजा रहे तब तक उन्होंने दीप जलाने का प्रयोजन चालू रखा और वह दीप जलाते रहे।
वह दीप का महत्व है। तो वह अब जब उनका वह दूसरा जन्म, जब उनकी वह मृत्यु हुई दोस्तों, तो अब देखिए पहले उन्होंने जो एक दीप जलाया था उसके कारण उनको जो उनका दूसरा जन्म हुआ था, ऐसे घर में जन्म हुआ था, यह मान लीजिए कि सुख संपत्ति थी, मतलब यहाँ सुख था, वहाँ संपत्ति भी थी, उनको किसी बात की कमी नहीं थी। तो जो उन्होंने एक सत्कर्म किया था उसका उनको इतना फल मिला दोस्तों। तो यही फल है दोस्तों, आप इस जन्म में जो भी कार्य करेंगे, जो आपने अगले जन्म में कार्य किए हैं वह आप इस जन्म में भोग रहे हैं। तो यह मान लीजिए अगर आप इस जन्म में अच्छे कार्य करेंगे तो आपका अगला जो जन्म होगा वह और भी अच्छा होगा। और यह मान लीजिए कि आपने पिछले जन्म में कोई भी सत्कर्म, कोई भी अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में अगर आपने कोई भी सत्कर्म नहीं किए और आप कोई भी बुरे कर्म कर रहे हैं, तो आपका अगला जन्म जो होगा वह आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता आपका क्या जन्म होगा। आप यह मान लीजिए मनुष्य का जन्म आपका होगा भी या नहीं। तो ऐसा है दोस्तों, आप जो कार्य, आप जो पूजा पाठ, जो सत्कर्म, जो दान फल जो भी आप करते हैं, उनका जो भी फल है वह दोस्तों आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। इस कथा का यही महत्व है दोस्तों, यही इस कथा में बताया गया है, यही समझाया गया है। इस कथा का रहस्य समझिए। आप कोई भी कथा सुनते हैं उसका अर्थ नहीं लगाते, उसका अर्थ लगाएं दोस्तों। यह कथा क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है। तो ऐसा हुआ दोस्तों, वह उनका दूसरा जन्म था। तो देखिए एक दीप जलाने के कारण उनको अगला जन्म इस प्रकार हुआ कि एक राजा के घर उनका दूसरा जन्म हुआ। लेकिन जब दूसरे जन्म में उन्होंने, जब तक वह जिए तब तक हर शिव मंदिर में जोत मतलब दिए जलाते रहे। तो एक दिए का उनका इतना महत्व हुआ तो उन्होंने इतने दिए जलाए। अब तीसरा जन्म हुआ उनका दोस्तों, तो तीसरा जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर हुआ। अब देखिए सबसे उत्तम जन्म ब्राह्मण के घर बताया है दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखिए जो पहले भी जब उनका प्रथम जन्म था वह भी एक ब्राह्मण घर में था दोस्तों, लेकिन वह उनका एक मतलब उनके कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए वह यह मान लीजिए कि जुआ खेलते थे, मतलब उनका दुर्व्यवहार था। तो फिर वह राजा बने, राजा के बाद फिर एक ब्राह्मण बने। ब्राह्मण इसलिए उत्तम होता है दोस्तों कि ब्राह्मण के घर में रोज़ यह मान लीजिए कि पूजा पाठ होती है और उनका काम यही है भजन करना और भजन सिखाना, यानी भजन करते रहना। ब्राह्मण का एक यही कर्म है और यही धर्म है। तो उनका जो तीसरा जन्म हुआ विश्रवा के पुत्र हुए और विश्रवा के पुत्र होने के बाद अलकापुरी के राजा कहलाए। तो अलकापुरी के राजा थे वो, और तब वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। फिलहाल तो वह अलकापुरी के राजा थे और वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह हुआ दोस्तों। और तब वह अलकापुरी के राजा होने के बाद जब वह प्रसिद्ध हुए तो दोस्तों उन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। अब ऐसा नहीं है, आप तो यही जानते हैं कि एक दीप जलाया और वह कुबेर बन गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वह उन्होंने पहले जन्म में किया, दूसरे जन्म में उन्होंने अनेक दीप जलाए, लेकिन तीसरे जन्म में फिर भी उन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी दोस्तों। 10,000 वर्ष तक शिवपुराण में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी दोस्तों कि उनके शरीर में केवल हड्डी और चमड़ी ही बची थी, मतलब तपस्या करते समय। तो इतनी घोर तपस्या और 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। तो उस तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होने के बाद उनके सम्मुख आए और उनको दर्शन दिए थे दोस्तों, और उनसे कहा कि वर मांगो। तो जब शंकर भगवान उनके पास आए, उन्होंने नेत्र खोले तो उनको केवल प्रकाश ही दिखा और शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने एक यही वर मांगा था कि हे प्रभु, पहले तो आपके मुझे दर्शन हो, मैं प्रथम वर यही चाहता हूँ। तो शंकर भगवान ने उन्हें यह वर दिया और उन्हें वह प्रकाश हटा और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब जाकर उन्हें शंकर भगवान और माँ पार्वती जी के दर्शन हुए। तो दर्शन होते समय देखिए, जब शंकर भगवान ने यह वरदान दिया था, तो जब उन्होंने अपने नेत्र खोले थे तो उनकी प्रथम नज़र माँ पार्वती पर पड़ी थी। तो माँ पार्वती को वह देखकर, उन्होंने शंकर भगवान को नहीं देखा, तो पहले वो माँ पार्वती को देखकर यह विचार करने लगा कि यह प्रथम सुंदरी कौन है, इसने ऐसा कौन सा तप किया है, इसने ऐसी कौन सी साधना की है जो यह शंकर भगवान के इतने सम्मुख है। वह ये विचार कर रहा था। तो
जब वो माँ पार्वती जी की ओर देख रहा था तो माँ पार्वती ने सोचा कि यह कौन तपस्वी है जो इतनी क्रूर दृष्टि से मुझे देख रहा है। तो माता ने उसकी उस समय एक आँख फोड़ दी थी दोस्तों। कुबेर भगवान है ना, तो उनका एक नेत्र नहीं है, उनकी एक आँख फूटी है, यानी वह एक नेत्र वाले हैं। तो उन्होंने एक आँख फोड़ दी थी। तब वह शंकर भगवान से कहने लगी माँ पार्वती कि यह कौन दुष्ट ब्राह्मण, कौन दुष्ट है ये जो मुझे इतनी क्रूर दृष्टि से देख रहा है। ऐसा कैसा तपस्वी है ये कि अपनी ही माता समान को यह क्रूर दृष्टि से देख रहा है। तब शंकर भगवान ने कहा कि यह आपका पुत्र है और यह आपको क्रूर दृष्टि से नहीं, यह एक मन में यह विचार करके बोल रहा था कि आपकी तपस्या की प्रशंसा कर रहा था कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है कि आप मेरे इतने सम्मुख हैं, यह विचार कर रहा था। तो माँ पार्वती ने फिर अपना गुस्सा शांत किया और उसे कई वरदान दिए दोस्तों, और उनसे यह भी कहा कि आपको शंकर भगवान ने जो भी वरदान दिए हैं वह आपको इसी जन्म में सुलभ हों और आप एक नेत्र से ही अजय रहें और आप पिंगल नेत्र वाले कहलाएं। तो पिंगल नेत्र वाले कहलाए कुबेर। और तब शंकर भगवान ने उन्हें वरदान दिए कि हे कुबेर, आज से आपकी और मेरी मित्रता हमेशा बनी रहेगी और मैं आपको एक यह वरदान कि आप राजाओं के भी राजा हो जाएं, यानी आप राजाओं के राजा हो जाएं और धन प्रदान करने वाले राजा बने। तो तब शंकर भगवान ने उन्हें कुबेर नाम दिया और कुबेर नाम से वह विख्यात हुए और उनको धन का देवता कुबेर बनाया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कथा इस प्रकार थी दोस्तों, और इस कथा का यही महत्व है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक दीप जलाने से वह कुबेर बन गए, उनको 3 जन्म लगे। यह कार्य उन्होंने 3 जन्म में किया और 3 जन्मों के बाद भी दोस्तों उन्होंने घोर तपस्या की थी। वह उस टाइम तो, अब यह कथा कौन से टाइम की ये तो मुझे मालूम नहीं है दोस्तों कि वह द्वापर युग था या त्रेता युग था या सतयुग था, कौन सा युग था। तो उस टाइम तो दोस्तों इतना, जैसे मान लीजिए अगर सतयुग भी होगा तो उस टाइम दोस्तों कितना महत्व है। उस टाइम इस शिवपुराण में बताया गया है कि सतयुग में जो भी धर्म कर्म करते थे, जो भी उसका फल प्राप्त होता वह 100% फल प्राप्त होता था। और कलयुग में दोस्तों उसका 25% फल बताया गया है, यानी आप कोई भी सत्कर्म या आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका आपको 25% फल प्राप्त होता है, और आधे कलयुग बीत जाने पर तो उसका और भी कम हो जाएगा दोस्तों, ऐसा बताया शिवपुराण में। तो ऐसा है दोस्तों कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं तो आप यह ना समझें कि मुझे इसी जन्म में इसका फल प्राप्त होगा। आप जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वह आप अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होगा आपको। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इस जन्म में जो भी आप सत्कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसको इस जन्म में भी आपको फल प्राप्त होता है दोस्तों। यह मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई आपत्ति आई हो दोस्तों, और वह आप यह मान लीजिए आपके पास कोई आपत्ति आई हो और वह किसी वजह से अगर टल जाए तो यह आपकी पूजा का फल ही है दोस्तों, यही समझना चाहिए। यह शंकर भगवान की कृपा है जो आप पर उस पूजा का फल हुआ। कि जैसे मान लीजिए आपने देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल पे या कहीं भी देखा होगा कि किसी का जैसे मान लीजिए गाड़ी पे कोई भी जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया, तो यह मान लीजिए उन पर 3 थे और 2 ख़त्म हो गए और एक बच गया, उसके बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई, वह एकदम टन है। तो यह क्या है दोस्तों, यह एक चमत्कार ही है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बचाने स्वयं शंकर भगवान ऊपर से नीचे तो आएंगे नहीं। भगवान कब किस रूप में आपके सामने आ जाएं और आपका कार्य किस प्रकार कर दें, यह कोई नहीं जानता दोस्तों। तो यह समझना चाहिए दोस्तों कि आप जो भी करते रहें तो सत्कर्म करते रहें दोस्तों। आप इससे आपका अगला जन्म सफल और सुखदायी होगा। आपके कर्मों के हिसाब से आपका अगला जन्म संपन्न होगा। तो यही कथा थी दोस्तों, और इस कथा का यही महत्व था दोस्तों। तो आप भक्ति भाव से शंकर भगवान की पूजा करते रहें दोस्तों। तो यही कथा थी दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।